नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये भी किसी के कमेंट्स पे था। तो कमेंट्स में पूछा था उन्होंने कि हम मतलब भगत बन रहे हैं घरेलू, तो हमें जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, मतलब किस तरीके से क्या होती है। तो ऐसा कमेंट्स था और फूला माता के बारे में उन्होंने पूछा था कि ये आम जो देवी है, मान लो उनके घर में कोई और देवियाँ होंगी, तो वो पूछ रहे थे कि जो मनसल माता वगैरह जो बुंदेलखंड में है और कई और देवियाँ हैं, मतलब उनकी तुलना में नदिया वगैरह की और जेवर की मसानी वगैरह की तुलना में जो माता फूला क्या कर सकती हैं क्या नहीं, मतलब इस तरीके से पूछ रहे थे। तो सारी देवी अपनी जगह बेस्ट हैं, मतलब मेरे हिसाब से। पर जो आप पूछ रहे थे तो मैं फूला माता की कुछ बातें बताता हूँ विशेष। तो सबसे पहले बात ये है कि अगर आपके घर में मान लो बहुत सारे देवी देवता जो पूर्वजों के टाइम से पूजते हैं, उन्हीं में फूला माता होती है। और अगर पूर्वज पूज के गए हैं उन्हें और पूज रही हैं पहले से, ये उन लोग ही बता रहा हूँ मैं पहले। और कई बार ऐसा होता है कि कहीं रोग हो गया, कुछ हो गया, किसी ने बता दिया और आपने फूला माता पूज ली, वो एक अलग चीज़ हो जाती है थोड़ा। तो ये उस टॉपिक पे नहीं है, ये उस टॉपिक पे जिनके घर में पुश्तैनी है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है फूला माता, ये उनकी बात है। तो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आती हैं तो ये देखिए आप कि मान लीजिए आपको पता नहीं है आपकी कुल देवी कौन है, मतलब आपको ये पता नहीं, मान लो आप ये कहोगे कि हमें पता ही नहीं कुल देवी कौन सी है, यानी कि न्यावली काल का है, खादराबादी काल का है या क्या है, और आप प्रयोग भी करके देखते हैं और सफल नहीं होते हैं। तो कई बार फूला माता जो होती हैं उस घर पे अधिकार कर लेती हैं अपनी तरफ से, यानी उस घर की सुरक्षा के हिसाब से, आप बोले ना बोले तो ऐसा भी होता है। तो पर फिर आपको पहचानना पड़ेगा, इसमें ये होता है अगर पुश्तैनी है तो फूला माता कई बार उस पूरे घर पे मतलब कुल देवी रूप में आ जाती हैं अपने आप। आप जैसे प्रार्थना करेंगे कि आपको कुल देवी नहीं मिल रही और आपने माता फूल आपके पास पुश्तैनी है खादराबादी काल का, उस तरीके की बातें हैं, तो ये आपकी कुल देवी बन जाती हैं। फिर आप इनका दिया वगैरह भी लगाएंगे, इतवार को छोड़ के पूजा होती है इनकी, तो बाकी दिन पूजा करेंगे आप इनकी, मतलब नॉर्मल तरीके से। तो ये आपकी रक्षा करेंगी और आपको जो भी कुल देवी होगी उसको वो भोग ले जाके दे देती है फूला माता, यानी आपको नहीं पता पर ये बन जाती हैं उस घर की, और आप इनको देते रहेंगे और आपके सारे काम चलते रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे बहुत से परेशान हैं कुल देवी से, तो अगर उनके घर में माता फूला पुश्तैनी है तो ये ले लेती हैं ज़्यादातर और उस घर की सुरक्षा करती हैं बहुत ज़बरदस्त। और फूला माता रक्षा करती है तो उस घर में कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये, कोई देवी ऐसी नहीं है मतलब उस तरीके से कि चाहे किसी शमशानिक की कितनी बड़ी शक्ति आ जाए एक बार को मतलब मारने के लिए भी, पर फूला माता उस घर में है तो अड़ जाती हैं और उस शक्ति को रोक लेती हैं जब तक ये चाहती हैं, अपने भक्तों का नुकसान नहीं होने देती। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।